गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल जीएस एंड इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों से वादा किए थे कि हम वीडियो ले आएंगे, लेकिन 3 दिन मेरा वीडियो नहीं आ पाया। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी मेरी तरफ से। क्या कीजिएगा, अप एंड डाउन आर दी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, ठीक है। मेरी भी ज़िंदगी में आ रहा है, कुछ ज़्यादा ही। कर छोड़िए, वो पर्सनली है, उसको रहने दीजिए। अब हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए रहेंगे, डेली ले आएंगे, ठीक है। और अगर किन्हीं को भी मेरे साथ ऑफलाइन जुड़ना हो तो जुड़िए टीम अल्फ़ा के साथ पश्चिम पाली किशनगंज में। चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो या आपको शिक्षक भर्ती जो अभी आने वाला है फिर से, तो उसके साथ भी अगर जुड़ना हो तो हम लोग नया बैच ले आ रहे हैं 5 सितंबर को, और पूरी टीम के तरफ से भी आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा। और चलिए क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम लोग। और रही बात, आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत भी है आप लोगों की। अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए लोगों तक। जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त, उन तक ज़रूर पहुंचाइए, उनकी भी तैयारी हो जाएगी। और अगर आप देखिएगा ना, हम क्वेश्चन नंबर 16 से आपका लिए हैं, ठीक है। 1 से 15 हम आपका नहीं लिए हैं। कारण क्या है कि ये आपका लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। ये आपका लैंग्वेज पेपर है। और 91 से 100 ये भी हम नहीं लिए हैं, ये आपका मैथ का पेपर है, ठीक है। पर इन सब का आपको मैराथन मिलेगा इसी चैनल पे। आपको चिंता करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा मैराथन ले आएंगे, मैथ का और लैंग्वेज पेपर का भी, ठीक है। लेकिन जो मेन कोर पार्ट है आपका बिहार सिपाही के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये है आपका जीएस का पार्ट, जो है आपका 75 का, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़िए, 1 महीना गारंटी हम आपको दे रहे हैं कि आपका मार्क्स है ना 55 से 60 हम ला देंगे इस आउट ऑफ 75 में, ठीक है। क्योंकि मेरी बात अगर कीजिएगा, जो जान रहे हैं कोई बात नहीं, जो नहीं जान रहे हैं बताना चाहेंगे कि हम 2016 से है ना इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम हर एक क्वेश्चन को, हर एक एग्ज़ाम को क्वेश्चन को एनालिसिस किए हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा ना, एक कोर पार्ट है एग्जामिनर का, जो वो वहीं से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में सेलेक्ट करता है, ठीक है। बाहर का कोई भी टॉपिक नहीं लाता, इसलिए कोई भी है ना बुक आप लोग ऐसा वैसा मत पढ़िए जहाँ से आपको नॉलेज हो, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से जो एग्ज़ाम में आने वाला हो वो नहीं हो। बुक पढ़िएगा नॉलेज होगा, ऐसा नहीं है कि बुक पढ़ने से नॉलेज नहीं होगा। बुक पढ़ने से नॉलेज होगा आपको, लेकिन उस बुक को पढ़िए जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है, ठीक है। जो भी पढ़िए, प्रीवियस ईयर पढ़िए, जो भी पढ़िए। प्रीवियस ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम प्रीवियस ईयर ही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो 2010 का है, ठीक है। तो जुड़िए हमारे साथ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। अब आइए क्वेश्चन पे। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो इसका टाइम है आपका 1914 से 1918, ठीक है। कोई दिक्कत। अब ये 1917 की बात कर रहा है कि कौन अलग हुआ था, तो अलग हुआ था आपका रूस, ठीक है। अब रूस किसका साथ दे रहा था? रूस दे रहा था मित्र राष्ट्र। तो ये 3 का जो नाम है, अमेरिका, रूस और इंग्लैंड, ये तीनों मित्र राष्ट्र का पार्ट है, ठीक है। ये मित्र राष्ट्र का पार्ट है। अब जर्मनी क्या कर रहा है? अगर हम जर्मनी की बात करें तो ये जर्मनी दे रहा है साथ ऑस्ट्रिया का, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आ रही है कि ये ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ, तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो राजकुमार है, इसकी हत्या हुई थी, सबको पता होगा। तो यहाँ से आपका ये क्या किया था? ये किया था सर्बिया पर आक्रमण। ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यहाँ से शुरुआत। आइए अब नेक्स्ट, वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति। ये वर्साई की संधि भी अगर आप देखिएगा ना, तो ये भी आपका हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 28 जून, डेट याद रखिएगा, 28 जून 1919 को, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ये वर्साई की संधि हुआ, और ये जर्मनी के द्वारा, जर्मनी के साथ किया गया था। और ये मित्र राष्ट्र के जो देश हैं, ये सभी के द्वारा जर्मनी के साथ कराया गया था, ठीक है। और ये वर्साई की संधि है ना आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीज रोपण था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपण आपका, ये आपका वर्साई की संधि ही था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। अगर हम साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग की बात करें तो ये साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में, ठीक है। अब ये साम्यवादी शासन किसके द्वारा लाया गया था? तो ये था कार्ल मार्क्स का, ठीक है, कार्ल मार्क्स। अगर इस कार्ल मार्क्स का बात करें तो इनकी एक बुक है जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है दास कैपिटल। दास कैपिटल बुक का नाम याद रखिएगा, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स का। और साम्यवादी शासन, ठीक है। ये साम्यवादी शासन की बात कीजिएगा, ये क्या था ना, ये समतामूलक था, ठीक है।
समतामूलक, जाति विहीन, समतामूलक, जाति विहीन, समाज का निर्माण करना। ठीक है, ये था आपका साम्यवादी शासन का मतलब। आइए, अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ही हुआ था बोल्शेविक क्रांति, और ये किया था लेनिन ने। ठीक है, और इसकी बात कीजिएगा तो ये आपका जार शासन का अंत कर दिया गया था, जो रूस में चल रहा था, जार शासन। ठीक है, जार शासन का अंत कर दिया गया था, जार शासन का अंत। आइए नेक्स्ट, कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह, ये सब किसी को मेरे ख्याल से पता होगा, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, ये था आपका हाथ। ठीक है, कमल की बात कीजिएगा, ये है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ये है संप्रीति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? ये संप्रीति का मतलब होता है वर्तमान समय। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वर्तमान समय में कौन है। ठीक है, इसका मतलब होता है वर्तमान समय, मतलब इस समय कौन है। अगर हम 2000 की बात करें तो ये है आपका भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन है आपका 2010 का, तो अगर हम इसके हिसाब से जाएं तो उस समय यूपीए की सरकार थी, मीन्स कांग्रेस की सरकार थी, तो इसका ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? अगर हम योजना की बात करें तो योजना को लोकतंत्र के कार्य संचालन से कोई लेना देना नहीं, नौकरशाही ये भी नहीं, राजनीतिक दल ये नहीं होगा तो आपका लोकतंत्र का कार्य संचालन नहीं होगा, और पंचायती राज से भी हमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन क्षेत्रीय दल है? अगर हम क्षेत्रीय दल की बात करें इनमें से, तो कांग्रेस क्षेत्रीय दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक बच गया अकाली दल। ठीक है, अगर इसकी बात कीजिएगा तो ये है आपका पंजाब में, ये आपका है पंजाब में। आइए नेक्स्ट, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युगों में से कौन सा सही नहीं है? इसरो उपग्रह केंद्र, कौन सा युगम सही है की बात कर रहा है वो, तो इसरो उपग्रह केंद्र हरिकोटा गलत है, ये बेंगलोर होगा, बेंगलुरु होगा। ठीक है, और उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हैदराबाद, ये भी नहीं होगा, ये श्री हरिकोटा होगा, श्री हरिकोटा होगा। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ये आपका सही है। और भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी की बात करें तो ये बेंगलोर, ये भी गलत है, इसका होगा देहरादून। ठीक है, इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोटा, और भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी की बात करें तो ये आपका है देहरादून में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहते हैं? ये शायद सबको पता होगा कि सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज, दो ही खनिज ऐसा है जिसको जुड़वा कहा जाता है, दैट इज सीसा और जस्ता। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें तो इसको निर्वासित कर दिया गया था रंगून। ठीक है, आज के डेट की बात की जाए तो ये है अब म्यांमार। ठीक है, और अगर बहादुर शाह जफर की हम पीरियड की बात करें तो अंतिम मुगल बादशाह यही है। ठीक है, और ये था आपका 1837 से 1857 इसका पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? भूमध्य सागर की अगर कुंजी की बात करें, अगर ये कुंजी की बात कर रहा है भूमध्य सागर की कुंजी, तो ये है आपका जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, लेकिन अगर भूमध्य सागर का अगर प्रकाश स्तंभ की हम बात करें कि प्रकाश स्तंभ कौन है, प्रकाश स्तंभ की बात अगर हम करें तो ये है आपका स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली। ठीक है, ये आपका प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, और अगर भूमध्य सागर की कुंजी की बात करें तो ये है आपका जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट, सिजगी क्या है? सिजगी का मतलब अगर देखें ना, सिजगी का एक ही मतलब आपको बता दें कि जब खगोलीय पिंड
3 खगोलीय पिंड एक इसमें हो, 3 खगोलीय पिंड, ठीक है। तो इसमें से आप देखिए कि 3 खगोलीय पिंड एक सीध में कौन कौन सा है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक ही सीध में, तो ए पे ही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। सूर्य चंद्रमा यहाँ पे 2 है, ये आंसर नहीं होगा। पृथ्वी के एक और सूर्य चंद्रमा यहाँ पे भी 3 है, लेकिन ये नहीं होगा, एक सीध में होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। बाकी ये भी नहीं होगा, सूर्य चंद्रमा ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए सही होगा। सिजगी क्या है, 3 खगोलीय पिंड एक सीध में होना चाहिए, तो एक सीधी रेखा में आपका ऑप्शन ए में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे ये है अच्छा स्रोत की बात कर रहा है, ठीक है। अगर हम बाणभट्ट की बात करें, कलहन की बात करें, हरिसेन की बात करें, तो आपका बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के दरबार में था, ठीक है। हरिसेन की बात कीजिएगा तो ये आपका समुद्रगुप्त का था, ठीक है। हरिसेन की बात कीजिएगा ये समुद्रगुप्त का, बाणभट्ट की बात कीजिएगा हर्षवर्धन का, कलहन की बात कीजिएगा तो ये एक बुक लिखे हैं, इनका नाम है राजत रंगिनी, राजत रंगिनी, ठीक है। और इससे कश्मीर का इतिहास का हमको पता चलता है, ठीक है। तो आपको अगर राजा हर्षवर्धन की बात कर रहा है तो हर्षवर्धन का दरबारी बाणभट्ट था, हर्षचरित नामक बुक लिखे हैं, तो आंसर डी इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट, बिहार में कौन सा शहर निम्न में से कौन सा, सॉरी बिहार नहीं है, ये बिहार पुलिस को हम पढ़ लिए थे। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगर हम नील नदी के किनारे बसे हुए शहरों की बात करें तो इसका यहाँ की बात की जाए तो यहाँ से ऑप्शन तो आपका खार्तूम सही है, ठीक है। कोई बात नहीं, खार्तूम तो आपका सही है। और अगर हम बात करें कि और नील नदी के इसमें कौन कौन बसा हुआ है, तो एक आपका काहिरा भी आता है, ठीक है, काहिरा भी आता है जो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगर कहा जाए कि नील नदी कितने अफ्रीकी देश से वो बहती है, तो ये कुल 11 अफ्रीकी देशों से बहती है, नील नदी 11 अफ्रीकी देशों से बहती है। तो अगर आपको एग्जाम में आए कि नील नदी कितने देशों से बहती है, तो 11 अफ्रीकी देशों से बहती है। और अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा शहर, तो एक खार्तूम तो है ही, एक काहिरा भी याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है कि संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, ठीक है। अगर अंध महासागर की बात कीजिएगा तो इसका नाम है आपका अटलांटिक महासागर, तो ये तो छोटा नहीं है अटलांटिक महासागर, तो ये छोटा तो नहीं है, ठीक है। अगर इसमें से सबसे छोटा की बात कीजिएगा ना, तो ये है आपका आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव में है, ये आपका उत्तरी ध्रुव में है आर्कटिक महासागर। अगर दक्षिणी ध्रुव की बात कीजिएगा तो अंटार्कटिका है, और इसकी बात कीजिएगा तो उत्तरी ध्रुव में बात किया तो आपका आर्कटिक महासागर है। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 महिलाओं के लिए, तो पंचायती राज से मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ऐसा शायद ही कोई होगा जिन्हें पता नहीं होगा कि पंचायती राज से कौन सा है, तो आपका 73वां है, ठीक है। अगर ये 71वां की हम बात करें कि ये 71वां क्या हुआ था, कुछ तो हुआ होगा 71वां में क्या किया था, नेपाली, मणिपुरी वो कोकन्नी को 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया था, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोकन्नी को, ठीक है। अगर आप भाषा से अगर आप संविधान संशोधन की बात कीजिएगा तो 21, 71 और 92 ये 3 संविधान संशोधन आपका लैंग्वेज से ही हुआ है, ठीक है। और आपको अगर 84वां संविधान की बात कीजिएगा ना, तो इसमें आपका लोकसभा सीट का आरक्षण किया गया है, लोकसभा सीट का, लोकसभा सीट का फिक्स कर दिया गया है 2026 तक के लिए कि इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लोकसभा सीट की कुल सीटों को पूरा का पूरा आरक्षित कर दिया गया 2026 तक के लिए। और अगर 81वां की बात कीजिएगा ना, तो ये अनुच्छेद 16 से रिलेटेड है आपका, ठीक है। अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया था नौकरी को लेकर के, तो ये 81वां संविधान था। 84वां संविधान लोकसभा सीट के लिए था, 71वां संविधान संशोधन भाषा के लिए किया गया था और नेपाली, मणिपुरी और कोकन्नी को जोड़ा गया था। 73वां संविधान की बात की तो ये पंचायती राज से था, जो आपका 1/3 महिलाओं के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेशवा बाजीराव प्रथम निम्न में से कौन सा इलाका नहीं जीता था? अगर आप इसकी बात कीजिएगा तो ये उड़ीसा वाले पार्ट को ही खाली नहीं जीत पाए थे, बाकी इन्होंने मालवा हो, बुंदेलखंड हो, गुजरात हो, सबको जीता हुआ था। ठीक है, ये पेशवा बाजीराव की बात कीजिएगा तो ये था इनका पीरियड 1920 से लेके 1940। ठीक है, इसी पे तो मूवी बना है बाजीराव मस्तानी। आइए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? अगर भारत के राष्ट्रपति की बात हम करें तो इसको भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, लेकिन अगर इनको त्यागपत्र देना हो तो ये त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को, त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। आइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात अगर कीजिएगा, सबको पता होगा ये 6 वर्ष होता है। और अगर लोकसभा की बात कीजिएगा, लोकसभा या विधानसभा की बात कीजिएगा, ये आपका होता है 5 वर्ष का। ठीक है, अगर राज्यसभा की बात की तो ये आपका 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो ये 5 वर्ष का होता है। आइए नेक्स्ट, भारत में मुगल शासकों निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? ठीक है, तो इसके लिए आप याद रखिए ये वाला, ये आप याद रखिए, भाजसा याद रखिए। इसकी बात कीजिएगा, ये है आपका बाबर, ये है आपका हुमायूं, ये है आपका अकबर, ये है आपका जहांगीर। इसकी बात कीजिएगा, ये है शाहजहां। इसकी बात कीजिएगा, ये है औरंगजेब। ठीक है, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इस तरह से मुग़ल शासक हैं। और हमको सजाने के लिए कह रहा है कि सबसे पहले कौन आएगा। हुमायूं कहाँ है, तो हुमायूं आपका यहाँ पे भी है और हुमायूं आपका यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हुमायूं के बाद वो जहांगीर को लाया है, हुमायूं के बाद अकबर आना चाहिए। हुमायूं के बाद अकबर अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन डी में है और ये आपका सही है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? हुमायूं के बाद देखिए, हुमायूं के बाद अकबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये फॉर्मेट आपको सजाने के लिए कह रहा है। इस फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन डी में है और ये ऑप्शन डी आपका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजहरप की नीति। आइए, राजहरप की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात कर रहा है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया था आपका लॉर्ड डलहौजी। इसका शासन पीरियड देखिएगा तो ये था आपका 1848 से 1856। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रथम शिकार बना था आपका सतारा। ठीक है, सतारा ये आपका महाराष्ट्र में आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में स्थान लोथल, लोथल की बात कर रहा है। लोथल आपका पत्तन स्थल था, बंदरगाह था लोथल, और ये था आपका गुजरात में। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे कोई कीड़ा बैठा होगा। चलिए, अगर इसकी बात हम करें, लोथल की बात करें, तो लोथल है आपका कहाँ? गुजरात में। ठीक है, लोथल। लेकिन राजस्थान से भी तो कोई स्थल मिला है, इसका नाम है आपका कालीबंगा। थोड़ा खांसी परेशान किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पनामा नहर से जुड़ा हुआ है? अगर हम पनामा नहर की बात करें, इस पनामा नहर की बात करें, तो ये आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, पनामा नहर। नेक्स्ट आइए, भारत में वृक्षारोपण उत्सव किस जिसे वन महोत्सव कहा जाता है, वृक्षारोपण उत्सव को वन महोत्सव कहा जाता है, इसका जन्मदाता की बात करें तो ये है आपका के.एम. मुंशी। ठीक है, क्योंकि ये 1960 में है ना, आपके मंत्री थे। दफला और सिंगपो जनजाति ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अगर दफला और सिंगपो की बात हम करें तो दफला और सिंगपो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी की जनजाति है, दफला और सिंगपो।
हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पे गद्दी लोग मिलते हैं। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, साइलेंट वैली की बात कीजिएगा तो ये आपका है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, ये है आपका केरल का। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट ये है आपका केरल का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि तुजू दर्रा है कहाँ। तो तुजू दर्रा की बात कीजिएगा तो ये है आपका मणिपुर में। ठीक है, इसके ऊपर का स्टेट अगर हम देखेंगे तो ऊपर है नागालैंड, और इसके ऊपर की बात कीजिएगा तो यहाँ पे है आपका अरुणाचल, और नीचे की बात कीजिएगा तो यहाँ पे है आपका मिजोरम, और इसके बाद अगर इस वाले पार्ट के बाद अगर आप कंट्री की बात कीजिएगा तो इसके बगल में आपका कौन है? म्यांमार। तो जब मणिपुर में तुजू दर्रा है तो ये किसके साथ करेगा? म्यांमार के साथ करेगा। ऑप्शन ए सही है आपका। आइए नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अगर इंदिरा पॉइंट की बात कीजिएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु तो ये ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध, अगर भारत का सबसे लंबा बांध की बात करें हम तो ये है आपका हीराकुड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो भूपृष्ठीय स्तर यानी जो सबसे ऊपर वाला जो पपड़ी वाला पार्ट होता है वो सियाल के नाम से जाना जाता है, पपड़ी वाला पार्ट। आइए नेक्स्ट, किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? अगर हम भगवत गीता की बात करें कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था तो ये किया था चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस भगवत गीता का किया था। लेकिन हम विलियम जोन्स की बात करें कि विलियम जोन्स क्या किया था तो यह आपका क्या था? अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद। अभिज्ञान शकुंतलम का, अभिज्ञान शकुंतलम का। अभिज्ञान शकुंतलम की अगर बात करें ये किसकी बुक है तो ये कालिदास की बुक है। अगर कालिदास की बुक बात करें हम कि कालिदास कौन है तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी इतिहासकार, दरबारी कवि है। निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशी में अपना दूतावास, अगर विदेशों में अपना दूतावास की बात करें तो इसका ऑप्शन होगा टीपू सुल्तान। ठीक है, चतुर्थ औंगल मैसूर युद्ध 1799 में इसकी हत्या किया गया था वेलेजली के शासन के टाइम पे। शाह आलम द्वितीय की बात कीजिएगा, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये दोनों आपका कौन थे? तो ये दोनों आपका थे बक्सर युद्ध में, बक्सर युद्ध। ठीक है, और हैदर अली की बात करें तो ये प्रथम औंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हरा दिया था। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदिश प्राथमिक शिक्षा को लागू कर सकता है? अगर मातृभाषा की बात आए तो ये आपका ऑप्शन सी 350A के तहत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। ठीक है, 350A। नेक्स्ट आइए, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? अगर हम हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह की अगर हम बात करें तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आइए नेक्स्ट, अब इसको सुमेलित करने के लिए कह रहा है और इसमें से आपको आंसर खोजना है मिला के। अगर एनीमोमीटर की बात करें तो ये हवा का वेग मापता है, सिस्मोग्राफ से भूकंप, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, बैरोग्राफ से दाब। तो आपका कौन सा ऑप्शन में ये सारा ऑप्शन है वो आपका सही होगा। A3B1 हाइग्रोमीटर ये नहीं होगा ऑप्शन। एक मिनट, इसको ऊपर कर लेते हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। मिलाने को एक बार और देख लीजिए। एनीमोमीटर की बात करें तो ये मापता है आपका हवा का वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, हाइग्रोमीटर आर्द्रता और ये आपका दाब, बैरोग्राफ। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? ये शहर नहीं होगा, यहाँ पे शेर होगा। ठीक है, शेर, ये आपका वेलेजली का कहना था कि हम बंगाल का शेर हैं। इसका पीरियड की बात करें तो ये था 1797 से लेकर 1805 और वेलेजली ले आया था आपके लिए सहायक संधि। सहायक संधि का जन्मदाता वेलेजली। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री आए थे, हर्षवर्धन के समय आया था आपका होहेंसवान। ठीक है, फाहियान की बात कीजिएगा तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में।
चंद्रगुप्त II के दरबार में। नेक्स्ट आइए, फिर से आपको सुमेलित करने की बात कर रहा है कि निम्न में को सुमेलित कीजिए। अगर हम इसको सुमेलित करना चाहें तो ये आपका तमिलनाडु पोंगल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में डोल पूर्णिमा होता है। केरल की बात कीजिएगा तो केरल में ओनम होता है। असम में भोगली बिहू असम में। अब सरहुल बच गया, ये कहाँ होता है? तो ये होता है आपका झारखंड में। ये होता है आपका झारखंड में। (1942) के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? अगर हम वायसराय की बात करें भारत छोड़ो आंदोलन तो ये था आपका लिन लिथगो। इसका पीरियड है 1936 से 43, ठीक है। अगर विलिंगटन की बात करें, विलिंगटन का पीरियड है 1931 से 1936। इरविन के बाद वेलिंगटन बने थे, फिर लिन लिथगो बने थे। और हार्डिंग की बात करें तो ये 2 हार्डिंग है, यहाँ पे 1 और 2 लिखा ही नहीं है। अगर हम 2 को माने तो ये 1910 से 16 थे। अगर हम हार्डिंग को अगर फर्स्ट मान लें कि हार्डिंग फर्स्ट है तो इसका पीरियड है 1844 से लेकर 1848 तक, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? सबको पता होगा, ये बने थे 3 बार। अगर बात किया जाए, सबसे पहला शुरुआत हुआ इनका लाहौर, फिर हुआ लखनऊ, फिर हुआ फैजपुर, ठीक है। ये 3 का वो अध्यक्ष बने थे। और लाहौर कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1929, ये हुआ था 1936 और ये हुआ था 1937। नेक्स्ट आइए, बौद्ध साहित्य लिखा गया है। बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ, त्रिपिटक हो या कोई हो, सब का सब पाली में लिखा गया है। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य का। आइए नेक्स्ट, एलिफेंटा में चट्टानों को काटकर प्रसिद्ध, एलिफेंटा हो या एलोरा हो, ठीक है। ये एलिफेंटा हो या एलोरा हो, ये सारी गुफाओं का निर्माण की बात करें तो ये आपका किया है राष्ट्रकूट। पल्लवों की बात करें तो ये महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनाया है। पल्लवों ने महाबलीपुरम का रथ मंदिर। चोल की बात करें तो ये नटराज प्रतिमा बनाया है, ठीक है। बाणभट्ट किसके दरबारी थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन का हर्षचरित लिखे थे बाणभट्ट। राज्यसभा का सभापति की बात करें तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है तो राज्यसभा का सदस्य द्वारा नहीं चुना जाता है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से। ये सही है, आपका बी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली वो उपराष्ट्रपति लिख देता तो कहीं ना कहीं आदमी इसको फटाक से ऑप्शन चूज कर लेता, लेकिन वो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, उपराष्ट्रपति की जगह पे लिख दिया कि राज्यसभा का सभापति। आइए नेक्स्ट, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? अब यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है। मृग तृष्णा बनने का होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। जहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वहाँ पे आपका बनता है मृग तृष्णा, ठीक है। अब आइए ब्लीचिंग पाउडर, बात कर रहा है वो ब्लीचिंग पाउडर का कि ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, सिर्फ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है वो। तो ऑप्शन कहाँ पे है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, वो हम लोग को देखना है। तो ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, ठीक है। अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात हम करें कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl का होल 2, ठीक है। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैस सर्वोच्च उष्मांक है? अगर हम सर्वोच्च उष्मांक की बात करें तो इसमें से आपका है ब्यूटेन, ठीक है। सबसे खतरनाक ज्वलनशील यही है और यही सर्वोच्च उष्मांक की ही वो बात कर रहा है, तो ब्यूटेन है। इसका है आपका C4H10, सॉरी ये है C4H10, ठीक है। और ये एल्केन समूह का है। अब आइए नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। अगर हम प्रकाश का रंग को निश्चित करने की बात करें, प्रकाश का रंग को निश्चित करने की अगर हम बात करें तो ये किया जाता है आपका तरंग दैर्ध्य के आधार पर कि जिसका तरंग दैर्ध्य जैसा उसी के हिसाब से प्रकाश का रंग को हम लोग करते हैं डिसाइड।
सूर्य की और असीमित ऊर्जा का स्रोत, देखिए यहाँ पे नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है जब बड़ा नाभिक टूट के छोटा छोटा में बढ़ता है, वो होता है नाभिकीय विखंडन। एक होता है नाभिकीय संलयन, जब छोटा छोटा नाभिक बन के बड़ा नाभिक बनता है। और सूर्य की बात हम करें तो यहाँ पे होता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। बहुत धारणाएं थी सूरज को लेकर के, कोई कह रहा था कि आग का गोला है, क्या जल रहा है, तो कोई कह रहा था कोयला जल रहा है, कोई कुछ। आखिरी में सबसे जो माना गया है नाभिकीय संलयन का, और ये नाभिकीय संलयन का थ्योरी दिया गया था हेंस बेथ के द्वारा। आइए अब एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है। अगर हम फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस उसको कहाँ से मिलता है, तो फास्फोरस उसको मिलता है दूध से। अगर दूध की बात करें तो ये अच्छा स्रोत है कैल्शियम का भी। सोयाबीन की बात करें तो ये है आपका प्रोटीन का। चावल की बात करें तो इसमें है आपका कार्बोहाइड्रेट। चावल में आपका बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। और अगर हम मछली की बात करें तो इसमें होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है, ओमेगा 3। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो मानव क्रोमोसोम के जो संख्या होती है वो होते हैं 46, ठीक है। लेकिन जोड़ों की हम बात करें तो ये 23 जोड़ा होता है, ठीक है। ये 22 होता है और प्लस होता है सेक्स क्रोमोसोम XX और 22 प्लस XY, ठीक है। इसकी बात हम करें तो ये होता है गर्ल्स और ये होता है बॉयज़, ठीक है। 22 प्लस XX ये आपका सेक्स क्रोमोसोम है। 23वां जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम का होता है। आइए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सबको पता होगा। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। विलियम हार्वे क्या किया था, ये आपका रक्त प्रवाह का खोज किया था। विलियम हार्वे रक्त प्रवाह का खोज किया था। रदरफोर्ड क्या किया था, तो ये नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड, ठीक है। कभी भी प्रोटॉन मत मार दीजिएगा, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया है, ठीक है। मेंडलीफ की बात कीजिएगा, ये किया था आवर्त सारणी का खोज, आवर्त सारणी। प्रेशर कुकर भोजन के पकाने के समय को कम कर देता है, क्योंकि अगर आप बात कीजिएगा जब अगर दाब बढ़ जाता है तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो बढ़ जाता है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है। यही आपका सही आंसर होगा। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, अगर हम सबको अवशोषित कर लेने की बात करें तो सबको अवशोषित करता है आपका काला। सबको परावर्तित करने की बात आए तो ये सबको परावर्तित कर देता है, सफ़ेद सबको परावर्तित कर देता है। नीला की बात कीजिएगा तो ये नीला का अवशोषण होगा, ये करेगा नीला का अवशोषण। बाकी जितना बचेगा सबका करेगा क्या, बाकी जितना बचा सबका करेगा परावर्तन। जितना कलर होता है सातों कलर का करेगा ये क्या, परावर्तन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य में उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो अगर इसका हम देखें तो ये लगता है 8 मिनट और 16.6 सेकेंड, ये लगता है आपका समय। और ऑप्शन में हर मिनट तो कहीं दिया ही नहीं है, सीधे ऑप्शन डी होगा। शायद ही ये क्वेश्चन कोई गलत किया होगा 2010 में। दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। अगर हम दूरदर्शी की बात करें तो ये दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का, सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है, छोटी वस्तुओं को इसका किया जाता है क्या, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं हम लोग। अब आइए पेयजल। पेयजल को शुद्ध करने के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है पेयजल को शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट, सेक्सटेंट एक यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। अगर हम सेक्सटेंट की बात करें, सेक्सटेंट इससे मापा जाता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी, ठीक है। इसकी बात कीजिएगा वायु आर्द्रता, ये है आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट आइए, सौर्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अगर सौर्स विषाणु की बात करें तो ये है आपका सीवेयर, ये आपका चीन से शुरुआत हुआ था सौर्स विषाणु, ठीक है। लेकिन क्या आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट, ठीक है।
क्योंकि ये आपका बहुत पुराना हो चुका सोर्स। अभी आपको पूछेगा कोरोना, कोरोना भी तो बहुत पुराना हो गया। अब आपके लिए आता है क्या, आई फ्लू। ठीक है, अगर हम आई फ्लू की बात करें तो होता है ये एडोनो वायरस से। अब आपके एग्ज़ाम में आएगा तो ये आएगा आई फ्लू। ठीक है, इसकी अगर हम वायरस की बात करें तो ये है एडोनो वायरस। कोरोना तो सबको पता होगा, कोविड-19। आइए नेक्स्ट, क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करता है, ये उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है। अगर हम बात करें कैच लेते समय कोई भी बॉलर बॉल को पकड़ के इस तरह से जो खींचता है, ये होता है संवेग संरक्षण के कारण, ताकि चोट कम लगे, क्योंकि वो नियत रहता है, संवेग नियत रहता है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अब रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास लगाया जाता है। देखिए मेन कारण क्या होता है ना, कि जो ठंडा होता है ना तो वो नीचे चला जाता है। ठीक है, और गर्म ऊपर आता है। जो चीज़ ठंडा होगा, जैसे गैस ठंडा होता हुआ जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अगर नीचे में अगर लगा दिया जाएगा रेफ्रिजरेटर को तो वो नीचे का ही नीचे रह जाएगा, ऊपर का चीज़ गर्म ही नहीं होगा, इसलिए इसको लगाया जाता है ऊपर में। लेकिन आपके देखिए ऑप्शन में क्या क्या वो दिया हुआ है, तप्त संपीड़ित दूर रखने के लिए जो तल के पास होता है, ये भी सही है। सुविधा के लिए कारण, सुविधा तो होता ही है, इसको भी आप सही मानिए। इसलिए कि ये संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। देखिए सबसे मेन ऑप्शन आपका यही होना चाहिए था, लेकिन आपके एग्ज़ाम में कहा है कि ये ऑप्शन सही है, डी। ठीक है, मेन आपका यही होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे लग जाएगा ना तो ठंडा हो जाने के बाद वो गैस ऊपर आएगा ही नहीं, नीचे ही रह जाएगा। आइए पायरिया, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पायरिया ये है मसूरों के लिए, सबको पता होगा। पानी के टैंक में बर्फ़ की एक गेंद तैरती है, जब पिघल जाएगा, ये जब्बार लिख दिया गया है, ये नहीं होगा। जब पिघल जाता है तो क्या होता है। देखिए अगर ये पानी का गिलास है, इतना इसमें पानी है, सेम इस गिलास में भी अगर हम बर्फ़ का टुकड़ा यहाँ रख देंगे ना तो इसका लेयर ऐसे यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये जितना जगह अभी लिया हुआ है पिघलने के बाद भी उतना रहेगा, मतलब कि ये अपरिवर्तित रहेगा। देखिए परिवर्तित नहीं होता है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये भरा हुआ, जब हम बर्फ़ डालें तो इसका लेयर ऊपर आ जाएगा, बर्फ़ जितना जगह लेगा पानी उधर से ऊपर चला जाएगा। आइए नेक्स्ट, पीसा की झुकी हुई मीनार लीनिंग टावर ऑफ क्यों नहीं गिरती है। अगर हम पीसा के झुकी हुई मीनार की बात करें तो ये शिखर पर टेपरित होता है, गलत। ये वृहद आधार क्षेत्र घेरता है, ये भी गलत, बेस में ज़्यादा घेरने से कोई मतलब नहीं है। इसका गुरुत्व केंद्र निम्नतम स्थिति पर रहता है, ये भी गलत। मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के अंदर से रहती है, ये सही है। मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच में से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। ठीक है, ये आपका सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। फेविंग विलियन की बात हम करें, फेविंग विलियन परीक्षण किसके लिए उपयुक्त है, तो ये एल्डिहाइड के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, फेविंग विलियन एल्डिहाइड के लिए। निम्न में से कौन सा अम्ल संतृप्त है। अगर संतृप्त विलियन की हम बात करें, एकल बॉन्ड होता है, और संतृप्त विलियन की हम बात करें तो एकल के अतिरिक्त उसमें डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है। तो इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें एकल बॉन्ड हो, ये गलत है। इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन अवंध में किस में सर्वाधिक प्रबलता को प्रदर्शित करता है। अगर सर्वाधिक प्रबलता की बात करें तो ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसका उपयोग होता है कांच में लिखने के लिए। अगर कांच में लिखने की बात करें कांच में लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है आपका 10 टू द पावर -10। 10 टू द पावर होता है -10, ये होता है एक एंगस्ट्रम बराबर। लेकिन ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, और जो माना गया है वो आपका माना गया है 10 टू द पावर -8 को। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है। अगर इसकी बात करें हम कि कोष्ठ ताप पर कोष्ठ ताप पर द्रव अवस्था में है, द्रव की बात कर रहा है, पानी वाला, इसमें कौन सा है, तो ये है आपका पेंटेन।
ठीक है। पेंटेन द्रव अवस्था में है, कोष्ठ ताप पर। एसिटिलीन अविलेय है। अगर हम एसिटिलीन की बात करें, एसिटिलीन किसमें अविलेय है? खांसी बहुत परेशान किया हुआ है। तो एसिटिलीन किसमें अविलेय है? एसीटोन में ये विलेय है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो एसिटिलीन किसमें अविलेय है? ये इसमें भी विलेय है, इसमें भी विलेय है, इसमें विलेय नहीं है, ये तो इनमें से कोई नहीं था। तो अगर अविलेय की बात करें तो ये अविलेय है जल में, एसिटिलीन गैस। आइए नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होकर कार्बिलेमीन अभिक्रिया देने लगे? तो ये है आपका प्राथमिक, ठीक है। क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन से आइए नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन करें। ग्लाइकोल का स्वाद होता है, हम ग्लाइकोल के स्वाद की बात करें तो ये होता है मीठा, ठीक है। और ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है ऑक्जेलिक अम्ल, ये भी देता है ग्लाइको ऑक्जल, ये भी देता है ग्लाइकोलिक अम्ल, ये भी देता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा सभी। आइए लास्ट क्वेश्चन, एक यौग जिसका आणविक सूत्र C3H6O है, ये आपका, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका C3H6O, ठीक है। एक अवसान्द्र एल्कोहल, ये भी हो सकता है, एक कीटोन, ये भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ये। इसका भी ऑप्शन डी होगा, C3H6O। अवसान्द्र एल्कोहल, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड, ये सारा का सारा हो सकता है आपका C3H6O, ठीक है। तो यहीं पे ख़त्म था। फिर कल हम आपके लिए लेके आते हैं प्रीवियस ईयर का एक पार्ट, हम लोग डिस्कस करेंगे। आज बहुत अच्छा से हम लोग नहीं कर पाए हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से, और भी अच्छा सेशन आपके लिए लाएंगे, अच्छा वीडियो लेके आएंगे। बस बने हुए रहे हमारे चैनल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, गुड नाइट, थैंक यू।